उसके बाद इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान ने अपनी कौम से मुखातिब होके क्या कहा, इमरान खान, मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है और मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचेगा और अवाम समंदर की हर रकावट और कंटेनर को बहा कर ले जाएगी। ये इमरान खान ने कहा। इमरान खान जेल के अंदर इस कौम के ऊपर यकीन करके बैठा है। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे अपनी कौम पर यकीन है कि वो अपने हकूक़ के लिए और निकलेंगे, अपने हकूक़ के लिए और डट के मुकाबला करेंगे, इस फसादियत का, इस जुल्म का डट के मुकाबला करेंगे। इमरान खान जेल के अंदर बैठ के कह रहा है, उसको आवाम के ऊपर जेल के अंदर बैठ के यकीन है। वो कह रहा है कि मेरी आवाम निकलेगी, मेरी कौम निकलेगी, 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी और हमने पहुंचना है और लाजमी पहुंचा। इन्होंने हमारे माए बहनों के ऊपर गलीसार उठाए हैं, इन्होंने कानून तोड़े, इन्होंने आइन तोड़े, इन्होंने हमारी जमहूरियत तोड़ा है, ये हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं और हमने इनको मुल्क के ऊपर कब्ज़ा नहीं करने देना। हमने इनको सबक सिखाना है, इनका वजूद ख़त्म करना है, इनको ख़त्म करना है, इनकी औकात हमें इनको दिलवानी है कि इनकी असल औकात क्या है, इनकी असल वैल्यू क्या है, हमें इनको याद दिलवाना है। आज आप देखें वो बगोरा नवाज शरीफ जो 4 साल मुल्क के झूठ बोल के फ्रॉड करके भागा था, आज वो पाकिस्तान से बाहर गया है। काजी फाई ईसा आज पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ है, लेकिन वहाँ लोग जब भी उनको मिलते हैं लोग उनको छोड़ छोड़ के नारे लगाते हैं, लोग उनको गालियाँ देते हैं, लोग उनके ऊपर अंडे फेंकते हैं, टमाटर फेंकते हैं, लोग नारे लगाते हैं उनके खिलाफ। ये जहाँ भी जाएंगे इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत दौलत है, इन्होंने मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया है, लेकिन आप इज़्ज़त कहाँ से लाएंगे? इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के पास है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त देता है और जिसको चाहे वो ज़िल्लत जलील और रुस्वा करता है। आप पैसा ये समझ के बैठ जाते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हमें कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकता, हमारे पास पूरी दुनिया की सब कुछ है, हमें कोई जलील और रुस्वा, लेकिन आप अवाम के सामने आप मुँह नहीं दिखा सकते। आप पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी कहीं जाएंगे तो अवाम आपका पीछा करेगी। जो आपने जुल्म और सितम किया है इस कौम के ऊपर, मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया है, मेरी और मेरी कौम की माए बहनों के ऊपर गलीज कंधे हाथ उठाए हैं, ये कौम आप क्या समझ के बैठे हैं कि ये कौम आपको माफ़ कर देगी? ये आपकी भूल है। ये कौम आपका पीछा करेगी और आपको ना भागने देगी, ना आपको मुंह छुपाने की कोई जगह मिलेगी। ये कौम आपका पीछा करती रहेगी, जब तक पीछा करेगी जब तक आप हिसाब किताब नहीं देंगे जो आपने इस मुल्क के ऊपर जुल्म और सितम किया है। हम आपका पीछा करेंगे और आपका हम वजूद और आपकी औकात, हम आपको असल आपकी जो औकात है हम आपको बताएंगे कि आपकी असल औकात क्या है। उसके बाद अगर हम देखें इमरान रियाज खान, जमाइमा खान के घर के बाद जो लोग एहतजाज करके गंदे अशारे कर रहे थे जब नवाज शरीफ के अखलाकियात और इस्लाम कहाँ गया था। पिछले 2 साल से लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है। आपकी अखलाकियात कहाँ हैं? ख़वातीन को अगवा किया जा रहा है, आपकी अखलाकियात कहाँ थी? इमरान रियाज खान ने नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने कल लंदन के अंदर खड़े होकर अपनी बेटी के साथ, वो बेटी जो पंजाब के अंदर इस वक्त स्मोक की सूरत फैली हुई है, इस वक्त लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां हो रही हैं। पंजाब एक सूबा, पाकिस्तान का सूबा जहां स्मोक की इस वक्त ख़तरनाक फैली हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी स्मोक फैल गई है। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत है और वहाँ बाप बेटी मज़े कर रहे हैं, अयासियाँ कर रहे हैं और यहाँ आवाम को छोड़ के चले गए हैं। आवाम का क्या कसूर है? आवाम का ये कसूर है कि उनको ऐसे सियासतदान मिले हैं, गलीज गंदे अंधे सियासतदान मिले हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया है। वहाँ मज़े से बाहर जाके अयासियाँ कर रहे हैं, ग्लासेस लगा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, महंगे महंगे से कपड़े पहन रहे हैं, महंगे महंगे से फ्लैट में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और ये आवाम यहाँ बीमारियों का शिकार हो रही है। यहाँ स्मोक की वजह वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो वहाँ लंदन के अंदर घूम रही है। वो कभी जद्दा जाती है, कभी लंदन भागती है, कभी कहाँ जाते हैं, मज़े अयासियाँ कर रहे हैं। इनको आवाम की फ़िक्र नहीं है, ये सिर्फ अपने मुल्क का, ये अपने ये आज अगर ये हमारे मुल्क की फ़िक्र करते तो ये आज पाकिस्तान के अंदर बैठी होती है और मरियम नवाज़ और जाली टिकटॉकर, लेकिन वो मज़े करके बाहर घूम रही है, वो अयासियों में लगी हुई है, वो मस्तियों में लगी हुई है मेरी और मेरी कौम के पैसों के ऊपर। वो नवाज शरीफ मासूम सा मुंह बना के कहता है कि लोग हमारे ऊपर गालियां देते हैं, लोग हमारे ऊपर गंदे अंडे फेंकते हैं, गंदे टमाटर फेंकते हैं। मैं नवाज शरीफ से पूछना चाहता हूँ कि लोग आपको क्या फूल के पत्तियाँ फैलाएं, लोग आपको क्या सल्यूट मारें? क्या आपने किया इस मुल्क के लिए? आपने इस मुल्क के लिए क्या किया? आप बताएं। आपने मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया, आपने लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में हम प्रोटोकॉल लेंगे, हमारे आगे पीछे प्रोटोकॉल होगा, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता? ये आपकी भूल है। आप पाकिस्तान से दुनिया भर में जहाँ भी जाएंगे आप लोग जलील और रुस्वा होंगे। ये ना समझे कि आपके पास पैसा है, आप लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मेरी और मेरी कौम का पैसा खा के आप लोग महफूज रहेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करके आप लोग महफूज रहेंगे, आप कहीं भी घूम सकते हैं। ये आपकी भूल है। ये कौम आपका पीछा करेगी, जहाँ भी दुनिया में जाएंगे आप जलील और रुस्वा होंगे। जो आपने इस कौम के ऊपर, इस अवाम के ऊपर जुल्म
किए, मेरी और मेरी कौम का पैसा खाया है, मेरे मुल्क को तबाह किया है, मेरी मुल्क की नस्लों की बर्बादी को तबाह किया है। सब के पीछे मेरे मुल्क को तोड़ा है, मेरे मुल्क के आइन और कानून को तोड़ा है, मेरे मुल्क की जमहूरियत को तोड़ा है। ये अवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। ये जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अवाम हमें सल्यूट मारे, हमारे ऊपर फूल फेंके, आपने क्या किया है? आपने इस मुल्क को तबाह कर दिया। आप इस अवाम से उम्मीद लगा के नहीं बैठे हैं। ये अवाम अब आपके पीछे नहीं खड़ी होगी। ये अवाम अब आपका वजूद, आपकी औकात आपको दिलाएगी कि आपकी असल औकात क्या है, आपकी असल वैल्यू क्या है। ये अवाम आपको कहेगी। आज पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं कि हमारा इस्लाम ये अलाउ नहीं करता। इस्लाम तो ये भी अलाउ नहीं करता कि माए बहनों के ऊपर अपने गंदे गलीस हाथ उठाए जाएं। जो लोगों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 2 साल से, पिछले 2 सालों के ऊपर अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इस्लाम तो ये भी अलाउ नहीं करता। अपनी बारी में इस्लाम को आगे ले आएँ, पहले इस्लाम को पढ़ें और इस्लाम के रूल्स को फॉलो करें, फिर आप इस्लाम की बातें करें। आपके मुंह से इस्लाम की बातें अच्छी नहीं लगती। आप बड़ी बड़ी जो इस्लाम की बातें करें तो पहले आप इस्लाम को पढ़ें सही तरह और फिर आके अवाम को बताएं। जो लोगों के ऊपर पिछले 2 सालों से लोगों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल हो रहा है, माए बहनों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल हो रहा है, इस कौम के साथ जुल्म इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह आप इस्लाम की बातें करके लोगों का दिल नहीं जीत लेंगे। क्या आप चाहते, ये लोग चाहते हैं कि लोग हमें सल्यूट मारें, लोग हमारे सामने झुकें, लोग हमारे ऊपर फूल फेंकें, लोग हमें फूल की पत्तियां फैलाएं, लोग हमारे सामने झुकें, हमारी इबादत करें। लेकिन ये इनकी भूल है। ना कौम इनकी इबादत करेगी, ना ये कौम इनके ऊपर सल्यूट मारेगी। ये कौम इनको जूती की नोक पे रखती है और ये कौम इनको इनकी असल औकात याद दिलवाएगी कि इनकी असल औकात क्या है। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर, वक्त बदलना है, आज मुश्किल वक्त पीटीआई पर है, कल नून लीग पर आएगा। इतने गहरे जख्म मत छोड़ें कि बाद में बड़े ना जाएं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस प्रमाण किया जाता है। लोग बहुत मुश्किल